इस देश का भला तब होगा जब हिंदू होगा और हिंदू एक होगा, और जब भगवा ध्वज लहराएगा भारत विश्व गुरु बनेगा, और भारत विश्व गुरु बनेगा तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भारत हो जाएगा। आप जानते हैं पिछले केवल 2 महीने में चाइना ने पूरे विश्व को चौंका दिया है अपने कामों में। पहला काम कि दुनिया का सबसे स्मार्ट डीप AI बनाया, वो भी सबसे कम खर्च पर। दूसरा काम दुनिया का सबसे फास्ट चार्जर बनाया, जिससे किसी भी कार को 5 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। तीसरा काम कि चाइना ने फ्लाइंग टैक्सी को भी अप्रूवल दे दिया है। अब यात्री सड़क के रास्ते भी और उड़ के भी दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। और इसके विपरीत हम क्या कर रहे हैं विश्व गुरु बनने के लिए? स्टूडियो में बैठकर नारियल उड़ा रहे हैं, वो भी धागा बांधकर, क्योंकि वहां बैठे रिपोर्टर और महाराज को लगता है कि इस देश की जनता अंधी है, मूढ़ है, जाहिल है, गवार है, ना उनको कुछ दिखाई देता है, ना उनको कुछ समझ आता है। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? रामनवमी पर अपना मंदिर, अपना धार्मिक स्थल छोड़कर मस्जिद पर भगवा लहरा रहे हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? संभल में खुदाई करके मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? 300 साल पुरानी औरंगजेब की कब्र को खोदना चाहते हैं, उसके नीचे दबे भारत के भविष्य को बाहर निकालना चाहते हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? कभी होली पर रंगों के लिए, कभी ईद पर नमाज के लिए विवाद कर रहे हैं। और इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? अब्दुल के कंचे टाइट करने के लिए वक्त का खेल खेल रहे हैं। और 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन की लाइन में लग के इसी बात पर ताली बजा रही है कि देखो अब्दुल के कंचे तो टाइट हो ही रहे हैं। वैसे यदि हम जान और मान ही चुके हैं कि विश्व गुरु इसी तरीके से बना जा सकता है, तो फिर चाइना, अमेरिका, रशिया जैसे देश महामूर्ख हैं। ये अपना समय, अपना पैसा, अपने लोगों का भविष्य केवल बर्बाद कर रहे हैं। आबादी के रास्ते पर तो केवल भारत ही चल रहा है। क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें इस देश का भला तब होगा जब हिंदू होगा और हिंदू एक होगा, और जब भगवा ध्वज लहराएगा भारत विश्व गुरु बनेगा, और भारत विश्व गुरु बनेगा तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भारत हो जाएगा। आप जानते हैं पिछले केवल 2 महीने में चाइना ने पूरे विश्व को चौंका दिया है अपने कामों में। पहला काम कि दुनिया का सबसे स्मार्ट डीप AI बनाया, वो भी सबसे कम खर्च पर। दूसरा काम दुनिया का सबसे फास्ट चार्जर बनाया, जिससे किसी भी कार को 5 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। तीसरा काम कि चाइना ने फ्लाइंग टैक्सी को भी अप्रूवल दे दिया है। अब यात्री सड़क के रास्ते भी और उड़ के भी दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। और इसके विपरीत हम क्या कर रहे हैं विश्व गुरु बनने के लिए? स्टूडियो में बैठकर नारियल उड़ा रहे हैं, वो भी धागा बांधकर, क्योंकि वहां बैठे रिपोर्टर और महाराज को लगता है कि इस देश की जनता अंधी है, मूढ़ है, जाहिल है, गवार है, ना उनको कुछ दिखाई देता है, ना उनको कुछ समझ आता है। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? रामनवमी पर अपना मंदिर, अपना धार्मिक स्थल छोड़कर मस्जिद पर भगवा लहरा रहे हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? संभल में खुदाई करके मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? 300 साल पुरानी औरंगजेब की कब्र को खोदना चाहते हैं, उसके नीचे दबे भारत के भविष्य को बाहर निकालना चाहते हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? कभी होली पर रंगों के लिए, कभी ईद पर नमाज के लिए विवाद कर रहे हैं। और इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? अब्दुल के कंचे टाइट करने के लिए वक्त का खेल खेल रहे हैं। और 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन की लाइन में लग के इसी बात पर ताली बजा रही है कि देखो अब्दुल के कंचे तो टाइट हो ही रहे हैं। वैसे यदि हम जान और मान ही चुके हैं कि विश्व गुरु इसी तरीके से बना जा सकता है, तो फिर चाइना, अमेरिका, रशिया जैसे देश महामूर्ख हैं। ये अपना समय, अपना पैसा, अपने लोगों का भविष्य केवल बर्बाद कर रहे हैं। आबादी के रास्ते पर तो केवल भारत ही चल रहा है। क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें